हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका केदारनाथ धाम में। इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग में और पीछे ये सोनप्रयाग का बड़ा सा पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, काफ़ी बड़ा पार्किंग है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। 2 व्हीलर का 50 रुपया चार्ज है और 4 व्हीलर का 100 रुपीज़ चार्ज है। इससे आगे आपकी प्राइवेट कार या टैक्सी कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ से आपको आगे गौरीकुंड जाना पड़ता है और उसके लिए आपको यहाँ की लोकल टैक्सी मिलती है और काफ़ी नॉर्मल चार्ज में वो आपको गौरीकुंड पहुँचा देती है 5 से 10 मिनट में। तो यहाँ पर मैंने अपनी 2 व्हीलर पार्क कर ली है और अभी यहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये बंदा मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और ये काफ़ी थक भी गया है। चल के बहुत चलाया मैंने इसको। वैसे आज 5 तारीख है और कल 6 तारीख को 6 मई को कपाट खुलने वाले हैं केदारनाथ धाम के। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया हूं। तो वो पार्किंग था, वहां से लगभग 200 मीटर आगे यहाँ पर ये क्लॉक रूम है। तो ये लॉकर है, देखो आप अपना सामान इस तरह से यहाँ रख सकते हो। और इस तरफ में ये डोरमेट्री है, यहाँ पर 300 रुपये चार्ज लगता है पर पर्सन का। इस तरह से नीचे गद्दे बिछे हुए हैं। तो ये डोरमेट्री था, 300 रुपये पर पर्सन का चार्ज था, मैंने आपको बताया। और ये क्लॉक रूम था, इसके अंदर सामान रख दिया है मैंने मेरा। तो मेरे पास एक बैग था, बड़ा बैग, वो मैंने यहाँ रखा है, उसका चार्ज 100 रुपये लगा है। और 2 हेलमेट थे, तो एक हेलमेट का 30 रुपया लगा है, तो 60 रुपया हेलमेट का लगा है। यहाँ पर ये आपको घोड़ा खच्चर के प्रीपेड काउंटर है, देखो आप। अगर आपको बुकिंग करना तो यहाँ से बुक हो जाता है, सोनप्रयाग से ही। तो सोनप्रयाग में हमें यहाँ आगे टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए और 5 किलोमीटर है यहाँ से गौरीकुंड सोनप्रयाग से। यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, मैंने आपको बता दी है किसका कितना चार्ज है, खच्चर का क्या चार्ज होता है, कितना कितना किलोमीटर का, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये ब्रिज है, इसे शटल पुल बोलते हैं और सोनप्रयाग ब्रिज है। ये ब्रिज के उस तरफ से हमें टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। जो वो वाला रोड दिख रहा है आपको ऊपर से, वहाँ से टैक्सी जाती है ऊपर की तरफ। तो ये सारी टैक्सियाँ हैं। तो टैक्सी में सवार हो गए हैं और यहाँ से लगभग 15 मिनट लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो, और ट्रैफिक हुआ तो आधा घंटा भी लग सकता है। तो हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं, टैक्सी से उतर गए हैं। लगभग 20 मिनट का समय लगा टैक्सी में गौरीकुंड पहुंचने में। और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देखो ऊपर। तो यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक है, ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ भी है। लेकिन लोकल लोगों ने बताया कि ये 16 किलोमीटर नहीं है, कम से कम 19-20 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से दिल्ली की दूरी 458 किलोमीटर है, हरिद्वार 236 किलोमीटर है और ऋषिकेश 212 किलोमीटर है। तो ज़्यादातर लोग ऋषिकेश या हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था, हम भी ऋषिकेश आए थे, उसके बाद में चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो सेंटर पॉइंट जो है वो हरिद्वार और ऋषिकेश ही होता है। और अगर आप प्लेन से आना चाहते हो तो नज़दीक का एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है, देहरादून। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। ये भाई साहब पिट्ठू है, इनको पिट्ठू बोलते हैं, ले जाते हैं ऊपर ये जो नहीं चल सकता उसके लिए। कितना चार्ज लेते हो आप? 7-8 हज़ार रुपये चार्ज रहेगा। तो 7 से 8 हज़ार रुपये लेते हैं ऊपर पहुंचाने का। तो ये पिट्ठू भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आगे चलते हैं, धन्यवाद। तो अगर आप पिट्ठू से जाते हो तो भी 7-8 हज़ार रुपये लगते हैं और अगर आप डोली से जाते हो पालकी से तो भी 7-8 हज़ार रुपये का चार्ज लगता है। तो दोनों सेम पड़ता है। पीछे ऑफिस था, वहाँ पर मैंने पूछा और मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर जाते समय सब दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ भी सामान वगैरह चाहिए, खाना पीना, तो सब मिल जाएगा। तो ये केदारनाथ मंदिर के लिए रास्ता है और यहाँ पर नीचे गौरीकुंड है। तो गौरीकुंड में चलते हैं। तो यहाँ पर गौरी माई मंदिर है और इस तरफ में ये देखो लिखा हुआ है गौरी मंदिर एवं तप्त कुंड मार्ग। तो ये गौरीकुंड है। जो भी लोग केदारनाथ यात्रा जाते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहा के और फिर ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गर्म पानी आता है, नेचुरल हॉट वाटर का कुंड है ये। तो यहाँ पे वो गाय के मुँह से पानी आ रहा है, देखो आप। और ये पूरा गर्म पानी का कुंड है, इससे कहते हैं गौरीकुंड, इसीलिए इस जगह को भी गौरीकुंड कहते हैं। और ये यहाँ पर सारे लोग नहाते हैं और इसके बाद केदारनाथ के लिए आगे उस तरफ जाते हैं मंदिर के लिए। और इसके पास में यहाँ पर ये है मंदाकिनी नदी, काफ़ी लोग यहाँ पर भी नहा रहे हैं ठंडे पानी से।
जिनको ठंडा पसंद है वो यहाँ पर नहाते हैं और जिनको गर्म पसंद है वो यहाँ पर नहाते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में। नहाने का सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई है और अभी ऊपर की तरफ ही जाना है, तो मौसम ख़राब हो गया है पूरा यहाँ पर। बारिश आ गया एकदम से, तो ये पोशाक पहन ली है पूरी, मौसम बिगड़ गया है पूरा। आज 5 तारीख है, 6 मई को कपाट खुल रहे हैं, तो एक दिन पहले इतनी भीड़ है। तो केदारनाथ का जो जलवा है वो आप देखो। इतने सारे घोड़े हैं, ऐसा लगता है इंसानों से ज़्यादा घोड़े हैं आज। और कोई लात नहीं मार दे, वो ध्यान रखने का। वहाँ से आए हम घूमते हुए, देखो आप, ये पूरा रास्ता है और इस तरफ से ऊपर चलना है। और चढ़ाई करते करते बात करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बता सकूँ। तो ये मेन गेट है, देखो आप, स्वागत है यहाँ से आपका केदारधाम की यात्रा के लिए। बारिश हुई, इस वजह से कीचड़ हो गया पूरा, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है और बारिश ने बहुत हाल बेहाल किया हुआ है। ऊपर जाके ठंडी में क्या हालत होनी है पता नहीं। ये यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है और ये खच्चरों से बच के रहना पड़ता है, कभी भी उड़ा सकते हैं, ऊपर से इतनी स्पीड में आते हैं एकदम। तो केदारनाथ 13 किलोमीटर रह गया है, जंगल चट्टी 1 किलोमीटर है यहाँ से। अरे तेरी, अरे घोड़ा उड़ा के जाएगा ऐसा लगता है। देखो आप कैसी स्पीड से आता है। रास्ते में नींबू पानी सब कुछ मिलेगा आपको, तो ये भी अच्छी बात है, सारी सुविधा मिल जाती है यहाँ पर पूरे ट्रैक में। घोड़े देखो आप, अभी तो कल कपाट खुलेंगे, लेकिन आज ही इतनी भीड़ है यहाँ पर। जय बाबा की। तो बारिश ने परेशान किया तो हमने सोचा हम भी थोड़ा बारिश का मज़ा लेते हैं, तो गरम गरम चाय पी रहे, बढ़िया एकदम। और ये जंगल चट्टी जगह है, नीचे से 4 किलोमीटर ऊपर आए तब जंगल चट्टी आता है और इसके बाद ऊपर जाएंगे हम केदारनाथ के लिए। यहाँ से 12 किलोमीटर है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, लेकिन है ज़्यादा। भाई इधर इधर किधर जाएगा? वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, नीचे देखो क्या नज़ारा है। इस तरफ भी एक वाटरफॉल है। यहाँ पर लिखा हुआ है केदारनाथ 11 किलोमीटर, भीमबली 1 किलोमीटर। आगे बढ़ते चलो और साथ साथ में ये देखते चलो। ये जो नज़ारा है ना, इसको देखोगे तो थकान खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। रास्ते में इस तरह से टॉयलेट बाथरूम के लिए भी बनाया हुआ है सुविधा। तो केदारनाथ 10.5 किलोमीटर है यहाँ से, छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर है, बेस कैंप 9 किलोमीटर और भीमबली 0.5 किलोमीटर है। भाई बचा के। अरे भाई इतना सामान बेचारे पे लाद रखा है, थक गया है। 1 क्विंटल 20 किलो है इसमें। कितना? 1 क्विंटल है? 20 किलो। 1 क्विंटल 20 किलो। बेचारे जानवर की हालत ख़राब हो गई यार। इसकी क्षमता इतनी बहुत होती है। पर ये नीचे देखो ना, सब बारिश है तो उसके पैर स्लिप हो रहे हैं। बारिश से अच्छा होता है ये, हाँ स्लिप नहीं होता है। अच्छा, बारिश नहीं होगी ना, हाँ। तो घोड़े खिंचाते हैं। यहाँ पर ये नज़ारा बढ़िया है, देखो आप, उस जगह से पानी आ रहा है और यहाँ से इस तरफ से नीचे आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ पर, चॉपर। मैं चाहता तो चॉपर से चला जाता, लेकिन चल के जाने का जो मज़ा है ना,
वो चॉपर में नहीं आता है। चलने का अपना एक अनुभव है, अगर यहाँ से चल के जाओगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये लगभग हम लोग आधा आ गए केदारनाथ के ट्रैक में, और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पुराना वाला रास्ता है। और उस तरफ में ये जो रास्ता नीचे होके जा रहा है, ये वाला, ये नया रास्ता बना है पूरा। 2013 के बाद ये रास्ता पुराना टूट गया था, तो नया रास्ता बनाया था। तो इस तरफ से ऐसा होते हुए इस तरफ से वो ऊपर जाता है। तो थोड़ी देर आगे चलेंगे तो ये रास्ता भी आखिर में जाके नए रास्ते से जॉइंट हो जाएगा। तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर के पास से ये नदी आती है पूरी ऊपर से, मंदाकिनी नदी, और इस तरफ से होते हुए इस ब्रिज के नीचे से यहाँ से आगे जा रही है पूरे नीचे। और ये ब्रिज जो है वो हिल रहा है, देखो आप, पूरा इस तरफ से झूल रहा है। बम बम भोले। हर हर महादेव। केदारनाथ 8.5 किलोमीटर और बेस कैंप 6.5 किलोमीटर। देखो फिर से एक नज़ारा, बढ़िया सा ऊंचा वाटरफॉल एकदम पास में। तो नज़ारे यहाँ पर आपको कंटिन्यू दिखते रहेंगे इस ट्रैक पर। तो काफ़ी सुंदर ट्रैक है। तो लगभग हम 80% आ गए ऊपर, थोड़ा ही बाकी है, लेकिन नज़ारा देखो एकदम मौसम बदल गया है। और यहाँ पर ये जो आपको पूरा वाइट दिख रहा है, ये बर्फ़ है। बर्फ़ के नीचे से यहाँ से पानी आ रहा है, तो पूरी बर्फ़ है ये। और ऊपर जाने का रास्ता इस तरफ से है, ये वाला। बारिश की वजह से सारा अंदर गीला हो गया, टी शर्ट वगैरह, क्योंकि जो रेनकोट था वो टेम्परेरी था। और ठंड काफ़ी बढ़ गई, अभी ऊपर आ गए हैं तो काफ़ी ज़ोर की ठंडी लग रही है, क्योंकि अंदर का टी शर्ट भीगा हुआ है। तो बेस कैंप पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या स्टे मिलता है, और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और अगर आपको दिखाने जैसा कुछ हुआ तो अभी दिखाऊंगा, तो कल सुबह मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो ऊपर पहुंच गए हैं, 8 बज गए हैं रात के, और स्टे मिल नहीं रहा है। ये जो पीछे आपको दिख रहा है GMVN, गढ़वाल मंडल विकास निगम, इनके पूरे ये टेंट वगैरह रहते हैं यहाँ पर, पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन ये सब कुछ फुल है, पूरा एकदम पैक, फर्स्ट डे। तो अभी और कुछ ढूंढते हैं, बाकी स्टे ज़रूरी है, स्टे मिलेगा उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। इस टेंट में रात बिताई, बड़ी मुश्किल से स्टे मिला, सब कुछ फुल हो गया था यहाँ पर, और काफ़ी समय लगा मुझे रहने के लिए स्टे ढूंढने में, लेकिन जैसे तैसे स्टे मिल गया। टेंट में रात बिताई, ठंडी बहुत ज़ोरदार थी, अभी भी बहुत तेज़ ठंडी है। सुबह के इस वक्त 6 बज रहे हैं। ये केदारनाथ बेस कैंप है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे केदारनाथ मंदिर है। तो अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे तंबू है, देखो आप, काफ़ी सारे तंबू है, काफ़ी सारी डोरमेट्री है, लेकिन सब फुल था कल रात को। ये सुलभ शौचालय है, लाइन लगानी पड़ती है आपको यहाँ पर सुबह सुबह, कम से कम आधा घंटा लगता है आपको यहाँ पर लाइन लगाओगे तब आपका नंबर आएगा। लेडीज़ का भी है और जेंट्स का भी है। ये रास्ता जाता है केदारनाथ मंदिर के लिए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। सुबह की ठंडी इतनी ज़्यादा है, क्या बताऊँ, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, और कैमरा पकड़ा हुआ है तो हाथ पूरा जाम हो गया है। तो एक हाथ तो अंदर डाल दिया, लेकिन एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये हेलीपैड है, और यहाँ पर चौपर आते हैं नीचे से। फाटा सोनप्रयाग के बीच में सारे जो हेलीपैड बने हैं वहाँ से वो उठते हैं, और आगे यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है। आप चाहो तो जाते समय भी यहाँ से चौपर बुक कर सकते हो इस तरफ, और आगे वहाँ पर मंदिर है। तो चौपर का जो रेट है वो 2350 रुपये है सिंगल साइड का, और डबल साइड जाना है तो आप उसको डबल कर दो।
फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं पैदल आया हूँ। अगली बार आना हुआ तो चॉपर में आएंगे, चॉपर में ही जाएंगे। तो समय से आएंगे, समय से जाएंगे, टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। लेकिन जो ये फर्स्ट अनुभव होता है वो पैदल ही होना चाहिए, उसके जैसा मज़ा नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप यहाँ आकर भी कर सकते हो। 4 धाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र लिखा हुआ है। यहाँ तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो या फिर आप यहाँ पर आकर भी कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो लाइन काफ़ी लंबी है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आप देख लो कितना भीड़ है। आप आज कपाट खुलने वाले हैं तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने आपको बताया यहाँ पर रहने के लिए स्टे भी नहीं मिल रहा था। 6 की डॉर्मेट्री में 10-12 लोग सो रहे थे आज। कितनी लंबी लाइन है देखो आप। 200 मीटर पहले मैंने आपको लाइन बताई थी, अभी भी ये लाइन चालू है और मंदिर तक है पूरी लाइन ये। तो काफ़ी लंबी लाइन है, आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से लाइन लगी है, पीछे से देखो आप, पूरी लंबी लाइन है ये। इस तरफ से ऊपर होते हुए और इस तरफ से ये लाइन फिर से ऊपर की तरफ जा रही है मंदिर तक। ये आसपास में सारी होटल्स है। आप चाहो तो मंदिर के आसपास होटल्स लेके भी स्टे कर सकते हो। ये सारी होटल्स है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होती है। 4 से 5,000, 6,000, 8,000 तक का चार्ज लेते हैं ये, जब मंदिर में भीड़ होती है। यहाँ पर सारे प्रसाद के स्टॉल है मंदिर के पास में। अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा केदारनाथ बाबा का मंदिर। जय श्री केदार। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं चंडी का माई। तो ये है केदारनाथ बाबा का मंदिर। मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जय बाबा जी, जय बाबा केदार। तो ये जो कपाट है वो आज ही खुला है। मैं आपको पहले दिन का दिखा रहा हूँ। आज का जो उत्साह है देखो आप, मंदिर पर कितना उत्साह है, कितनी सारी भीड़ है। और ये काली माता है, माता जी की झांकी है ये। तो मैंने आपको आगे से बताया ये मंदिर का साइड का द्वार है। आप देखो ये केदारनाथ बाबा का मंदिर है। और थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। तो मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ। ये केदारनाथ बाबा का मंदिर है और यहाँ पर आपको देखो एक बड़ी सी शिला दिखती होगी, इसे भीम शिला कहते हैं। जब 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी तो इस तरफ से सारा मलबा बह के सैलाब इस तरफ से आया था। तो ये शिला थी जिसने इस मंदिर को बचाया था। तो अभी इस शिला का बहुत ज़्यादा महत्व है, लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप देखो काफ़ी महत्व है इसका, काफ़ी बड़ी शिला है और ऐसा लगता है जैसे मंदिर को बचाने के लिए पीछे की तरफ आई थी। तो आज इसका काफ़ी महत्व है, लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और ये पत्थर काफ़ी बड़ा है, 25 फीट बड़ा पत्थर है ये।
ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी सारी बर्फ़ है ये पीछे की तरफ, और इस तरफ में भी पहाड़ों पर बर्फ़ दिखेगी। पहाड़ों के बीच में केदारनाथ बाबा का मंदिर है ये, और काफ़ी सुंदर दिखता है नज़ारा। तो ये पीछे की तरफ से मैंने आपको दिखाया, अभी फिर से आगे की तरफ चलते हैं। भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ है आज, दर्शन करना बहुत मुश्किल है आज। भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देखो मैनेज भी नहीं हो रहा है प्रशासन से, इतना ज़्यादा भीड़ है ये। तो पहला दिन है आज, कपाट खुले हैं, तो भीड़ का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये केदारनाथ बाबा का मंदिर है, कहते हैं कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी, उसके बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से स्थापित किया था केदारनाथ बाबा को। सुबह 6 बजे ये लाइन थी जो मैंने आपको बताई थी, और अभी भी ये लाइन इतनी ही बड़ी है आगे तक। नहीं भाई जी, 5 बजे से खड़े हैं हम। अच्छा, 5 बजे से। 5 बजे से खड़े हो? 5 बजे से भाई साहब बोल रहे 5 बजे से मैं खड़ा हूँ, लेकिन अभी भी वहीं का वहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, अनएक्सपेक्टेड क्राउड है यहाँ पर, और ऐसे में अच्छे से वीडियो शूट करना भी पॉसिबल नहीं होता, इतना भीड़ है, धक्का मुक्की है, शोर शराबा है, लेकिन पूरी कोशिश की मैंने आपको बताने की। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो